हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव अभी 7 से 8 महीने बचा है। विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ये देखिए, ये तारीख है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। लेकिन दोस्तों, ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ी साजिश बेनकाब हो गई है। पूरे तथ्यों के साथ, पूरे सबूतों के साथ आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, क्योंकि ईवीएम का मुद्दा दोस्तों आप लोगों से जुड़ा हुआ है, आम जनता से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब ये वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये पूरी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। लोकसभा का चुनाव ईवीएम से होगा या नहीं, इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन विधानसभा का चुनाव ईवीएम से होगा। यह तय हो गया है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होगा। ईवीएम पर लगातार लोगों का शक गहराता जा रहा है। लोग संदेह कर रहे हैं, लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार ईवीएम हटाए, ईवीएम को कूड़े में डाल दे। ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। सबसे पहले मैं इस बयान का जिक्र करूंगा दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मैं इस मुद्दे पर, संवेदनशील मुद्दे पर तथ्यों के साथ आपसे बात करूंगा, चर्चा करूंगा। सबसे पहले ये बयान सुनिए। ये बयान है उद्धव ठाकरे साहब का। जैसे ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ, जैसे ही पता चला कि जो चुनाव है ईवीएम से होगा, उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ा बयान दिया। और यह बयान दोस्तों यकीनन सनसनीखेज बयान है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बयान है, जिसे आप सबको भी जानना चाहिए। उन्होंने कहा, भाजपा ईवीएम मशीन को हैक करके चुनाव जीतती है। भाजपा ने चुनाव आयोग को भी हैक कर लिया है। चुनाव आयोग को भाजपा ने हैक कर लिया है। भाजपा ईवीएम मशीन को हैक करके चुनाव जीतती है। भाजपा ने चुनाव आयोग को भी हैक कर रखा है। चुनाव आयोग से अब कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये तो हमारे देश के लिए शर्मनाक बात है, हमारे देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। एक पार्टी ने चुनाव आयोग को हैक कर लिया है और चुनाव आयोग से अब किसी को कोई उम्मीद नहीं है। जब आप चुनाव आयोग से आपका विश्वास उठ जाएगा, तो फिर लोकतंत्र में समझिए विश्वास नहीं है। और उद्धव ठाकरे यूं ही ये बातें नहीं कह रहे दोस्तों, उसके पीछे एक रिकॉर्ड भी छिपा हुआ है। चलिए बिना देर किए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जनहित से जुड़ा मुद्दा आज मैंने आप लोगों के लिए खास तौर से उठाया है। सबसे पहले दोस्तों इन तारीखों पर गौर करिए। इन तारीखों को जरा गौर से देखिए आप, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और चुनावों की तारीखों का ऐलान बड़ी ही चालाकी से किया गया है। आप तारीखों पर जरा गौर करिए, ध्यान से देखिए। आप पाएंगे मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को है मतदान, राजस्थान में 23 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को, तेलंगाना में 30 नवंबर को, मिजोरम में 7 नवंबर को। और हां, एक चीज जो गौर करने वाली बात यह कि 5 राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को ही आएंगे। दोस्तों आपको बताऊं तो बीजेपी की हालत विधानसभा चुनाव में पतली होती जा रही है। बीजेपी टेंशन में है। खासतौर से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे ही राजस्थान में है, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में है। 3 राज्यों को जीतने की पूरी कोशिश कर रही है भाजपा। और आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिल गया है, कठपुतली बन गया है, हैक कर लिया गया है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग से अब कोई उम्मीद नहीं है। सबसे पहले दोस्तों मैं 3 राज्यों का जिक्र करूंगा। 3 राज्य इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ की। 7 और 17 नवंबर को यहां पर चुनाव होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, 7 नवंबर 17 नवंबर को यहां पर चुनाव होने जा रहा है। अब देखिए, 7 नवंबर चुनाव हो गया और 17 नवंबर को चुनाव हो गया और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। यानी उस दौरान हमारी जो ईवीएम है आराम करेगी। कहां आराम करेगी आप सभी को पता है,
क्यों आराम करेगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। 17 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक ईवीएम रेस्ट करेगी। इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसी को लेकर दोस्तों सवाल खड़े हो रहे हैं। और देखिए यही हालत मध्य प्रदेश में भी है। 17 नवंबर को चुनाव हो जाएगा, उसके बाद 17 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक ईवीएम आराम फरमाएगी। ईवीएम, ये मत भूलिए, मानव द्वारा निर्मित एक मशीन है और किसी भी मशीन में छेड़छाड़ मुमकिन है, इससे इनकार नहीं कर सकते। और दोस्तों राजस्थान में देखिए आप, बड़े ही चालाकी से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है। 23 नवंबर को यहां पर चुनाव है। ये जो चुनाव की तारीख है, ये बड़ा उल्टा पुल्टा नहीं लग रहा आप लोगों को? 7 नवंबर से 7 नवंबर और 17 नवंबर, 17 नवंबर मध्य प्रदेश में, 23 नवंबर राजस्थान में। ये बड़ा जिगजैग किस्म का जो तारीख है दोस्तों, इस तारीख को लेकर शक जाहिर हो रहा है। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, 23 नवंबर को अगर राजस्थान में चुनाव होता है तो ईवीएम यहां भी 10 दिन तक आराम करेगी। वहां मध्य प्रदेश में 16 दिन तक, छत्तीसगढ़ में 16 दिन तक। आगे मैं बताऊंगा आपको कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दलील क्या दी थी। उसकी वो दलील, उसका वो तर्क यहां पर खारिज होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। ईवीएम आराम करेगी 16 दिन, 10 दिन, जबकि हम ऐसे युग में हैं जहां पर एक दिन में ही वोटों की गिनती हो सकती है, नतीजे भी आ सकते हैं। 16-16 दिन, 15-15 दिन, 2-2 हफ्ते ईवीएम को रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या ऐसी कोई आपदा आ गई है कि आप वोटों की गिनती नहीं कराएंगे? आपने चुनाव करा लिया, लोगों के मत जो हैं ईवीएम में कैद हो गए, आप ईवीएम से चुनाव कराएंगे, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराएंगे। ये सब सारी चीजें मिलकर एक शक जाहिर करती हैं दोस्तों इन भाई साहब पर आप नजर डालिए, उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले इनको आप जान लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं हमारे लोकतंत्र में, जिनको लेकर तमाम पार्टियां कह रही हैं इन पर हमें भरोसा नहीं है। ये हैं राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनके कंधों पर देश के चुनाव और 5 राज्यों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। इनको नियुक्ति किसने की है इनकी? तो दोस्तों इनकी नियुक्ति की है सत्ताधारी पार्टी ने, केंद्र सरकार ने इनकी नियुक्ति की है। अब जिसकी नियुक्ति सरकार ने की हो, जिसके सर पर सरकार का हाथ हो, जिससे सरकार बहुत खुश हो, तो क्या वो व्यक्ति ये जो चुनाव की तारीख है, क्या वो सरकार से नहीं पूछेगा कि हुजूर हम चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहे हैं, बताइए किस किस डेट को किया जाए, कौन सी तारीख मुफीद है सरकार हुजूर? तो हुजूर तो अपने हिसाब से तारीख दे देंगे। हुजूर कहेंगे देखिए ये फला फला मुहूर्त शुभ मुहूर्त है, इसको आप निकालिए। तो दोस्तों ये बड़ा सवाल है, क्या सरकार से पूछकर चुनाव आयोग ने इन तारीखों का ऐलान किया है? ये बड़ा सवाल है। अब दोस्तों बात करेंगे चुनाव आयोग के उस तर्क की, जो लगातार ये तर्क देता है चुनाव आयोग कि हम ईवीएम से चुनाव क्यों कराना चाहते हैं, हम बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते। दोस्तों आपको बता दूं, इस समय सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाओं की ईवीएम को लेकर भरमार है। कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, कई सारी याचिकाओं पर बहस लगातार जारी है। एडीआर की हाल ही में एक याचिका दाखिल की गई और दोस्तों एडीआर की इस याचिका पर चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा कि बताइए चुनाव आयोग, बताइए राजीव कुमार, आप क्या कहेंगे? लोग ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं, आपका क्या तर्क है, आपकी क्या दलील है? दोस्तों आपको यहां पर यह बता दूं कि एडीआर की याचिका में कहा गया था कि वीवीपैट के पर्चियों की मैनुअली गिनती की जाए, वीवीपैट के पर्चियों की गिनती की जाए, क्योंकि ईवीएम से जो काउंटिंग होती है उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। एडीआर को लगता है ईवीएम हैक हो जाती है, ईवीएम से धांधली होती है, ईवीएम से भ्रष्टाचार हो रहा है। ये तमाम पार्टियां भी आरोप लगाती रही हैं। हमने आपको उद्धव ठाकरे का बयान भी सुनाया। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयोग से कहा कि आप अपनी दलील दीजिए, तो चुनाव आयोग ने जानते हैं दोस्तों क्या जवाब दिया? कहा कि देखिए ईवीएम से चुनाव इसलिए होना चाहिए क्योंकि ईवीएम से जल्दी से काउंटिंग हो जाएगी और त्रुटि कम होगी। ये 2 चीजें कही थी
कि बहुत जल्दी से ईवीएम से काउंटिंग हो जाएगी और त्रुटि यानी गलती की संभावना नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये जो दलील है क्या आपके गले उतरती है? दोस्तों चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यही तर्क दिया था कि हम जल्दी से गिनती करना चाहते हैं वोटों की। तो फिर 5 राज्यों के चुनावी नतीजे जब आने वाले हैं, जो 5 राज्यों के जो तारीखों का ऐलान किया गया है, 16-16 दिन ईवीएम क्या करेगी? झक मारेगी, रेस्ट करेगी। जब आपने ये तर्क दिया कि ईवीएम से जल्दी से काउंटिंग हो जाती है, हालांकि दोस्तों लोगों को विश्वास नहीं है ईवीएम पर, मैं बार बार कहता हूं, चुनाव आयोग से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को भी हैक कर लिया है। इससे बड़ा बयान अब क्या हो सकता है दोस्तों यहां पर बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव में आप 16 दिन तक ईवीएम क्यों रखेंगे? और जब आपने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि जल्दी से गिनती होगी, तो आपने तारीखों का इस तरह से जिगजैग तरीके से ऐलान क्यों किया? इसीलिए लोगों को शक हो रहा है दोस्तों, इसीलिए शक हो रहा है। शक तो ईवीएम को लेकर पहले से ही है, अब एक और शक जाहिर हो गया है कि चुनाव आयोग क्या सरकार से मिला हुआ है? क्या वो सरकार से पूछ कर सारी चीजें, सारे कार्यक्रम निर्धारित कर रहा है? दोस्तों ये मत भूलिए कि हमारे देश में अभी भी 19 लाख ईवीएम गायब हैं। 2016 से 2018-19 का ये पूरा मामला है और 19 लाख ईवीएम कहां गए? ये कोई सवाल, इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है, ना तो चुनाव आयोग ना ही सरकार दे रही है। उसका इस्तेमाल कहां किया गया? वो कहां है? उसे कहां भेजा गया? जमीन निगल गई, आसमान निगल गया, 19 लाख ईवीएम दोस्तों कहां चला गया? इसको लेकर अभी तक सरकार ने जवाब नहीं दिया है। तो इसीलिए दोस्तों चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में दलील देता है, धरातल पर उस तरह से उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा है? दोस्तों हालांकि आपको यहां पर अपडेट दे दूं कि एडीआर की याचिका पर अभी भी बहस चल रही है। नवंबर महीने में इस पर एक और सुनवाई होने वाली है और इस बार चुनाव आयोग को अपनी मजबूत दलील लेकर वहां पर जानी पड़ेगी, क्योंकि एडीआर के वकील हैं प्रशांत भूषण जी, जो बहुत ही मजबूती के साथ ईवीएम के खिलाफ खड़े हुए हैं। अब विधानसभा चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, लोकसभा चुनाव में क्या ईवीएम से इस्तेमाल होना चाहिए? तो लोकसभा चुनाव में भी क्या ईवीएम का इस्तेमाल होगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ईवीएम पर क्या आपको भरोसा है? क्या आप ईवीएम पर विश्वास करते हैं? और क्या लगता है आपको 2024 में ईवीएम से चुनाव होगा? बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।